प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप अपनी शिक्षा या फिर स्टडी बहुत ही अच्छी तरीके से आगे की ओर बढ़ा रहे होंगे, तो आज मैं आपके साथ फिर जुड़ चुका हूँ। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा था रस रस के कुछ प्रकार, तो अब पिछली बार पढ़ा था उन्होंने स्थायी भाव। अब क्या अपन पढ़ेंगे विभाव किसे कहते हैं, विभाव क्या होता है और उसे क्या क्या नाम दिया है, क्या क्या इसमें है। तो आज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और जिस जो जो हमारे वीडियो में अभी तक नया आया है, चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दे। और हमारे चैनल का नाम है ज्ञान कोचिंग केंद्र। तो यहाँ पर ज्ञान का बहुत सारा भंडार है, तो इसीलिए हमने इस चैनल का नाम ज्ञान कोचिंग केंद्र रखा है। तो आइए आज हम समझते हैं विभाव। चलिए, जैसे कि विद्यार्थियों आपने पिछली कक्षा में समझ लिया होगा कि स्थायी भाव किसे कहते हैं, और अब की कक्षा में समझेंगे कि भाव किसे कहते हैं जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, क्या जिसके कारण हृदय में रस उत्पन्न होता है उसे विभाव कहते हैं। देखो एक बात, जैसे कि जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, यानी कि जिसके कोई हमें जागरूक करता है, या फिर जिसके कारण यानी किसी कारण हमें जागरूक करता है, तो उसी को हम विभाव कहते हैं। जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, यानी कि कोई हमें जागरूक करता है, या फिर कोई मतलब मान लो अभी उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे जिसके कारण स्थायी भाव जागृत होता है, मान लो कोई किसी को स्थायी भाव किसी के कारण स्थायी भाव को जागरूक करता है, या जिसके कारण हृदय में रस उत्पन्न होता है, या फिर जिसकी किसी और के कारण हमारे हृदय में आनंद उत्पन्न होता है, उसे विभाव कहते हैं। सबसे इजी और परिभाषा, सबसे सरल परिभाषा, विभाव के दो भेद है। विभाव के कितने भेद हैं? दो, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन और उद्दीपन। पहले पढ़ेंगे अपन आलंबन। आलंबन किसे कहते हैं? जो पहली बार स्थायी भाव को जगाए, यानी कि जो पहली बार किसी व्यक्ति को जागरूक करे। आलंबन के भी दो भेद हैं, आलंबन के अंदर भी दो भेद हैं। पहला क्या है? आश्रय। दूसरा क्या है? विषय। आश्रय क्या है? जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, यानी कि जिसके हृदय में स्थायी भाव हमेशा उत्पन्न रहता है, यानी कि जो हमेशा जागरूक रहता है। या फिर विषय क्या है? जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, या फिर कोई हमें जागरूक करता है। मान लो कोई हमें जागरूक करता है ना, भाई ऐसा नहीं ऐसा होगा, या फिर हम पहले से जागरूक है ना, ये ऐसा होगा या फिर कैसा होगा। तो आश्रय विषय समझ में आ गया। आश्रय जिसके हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, या फिर विषय क्या है? विषय जिसके कारण हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न होता है, इसमें कारण है या फिर इसमें स्थायी भाव उत्पन्न होता है, ये हृदय में है डायरेक्ट। अब अपन पढ़ेंगे उद्दीपन। सही है, तो इसे रख कर लेते हैं। उद्दीपन किसे कहते हैं? उद्दीपन जो जगे हुए स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाए, जो जगे हुए स्थायी भाव को और अधिक बढ़ाए। तो अपना कौन से खत्म हो गया? रस विभाव। अब अपन अगला पढ़ेंगे अनुभाव। सही है, जैसे कि हमने विभाव पढ़ लिया, और अब पढ़ेंगे हम अनुभाव। अनुभाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति द्वारा की गई चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। यानी कि यदि स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति द्वारा की गई चेष्टाओं या कोशिशों को ही अनुभाव कहते हैं। जैसे कांपना, रोए खड़े होना, भागना, पसीना आना, गुस्सा आना। स्थायी भाव उत्पन्न होने के बाद व्यक्ति द्वारा की गई चेष्टा को ही अनुभव कहते हैं। सबसे आसान परिभाषा, जैसे मान लो कोई इंसान कांप रहा है, क्यों कांपता है? किसी कोई गलत काम हो जाए, तो उसके बाद जो चेष्टा यानी कि जो हमारे पास रिजल्ट आता है बाहर निकल कर, वो क्या आता है? कांपना। अब मान लो कोई वैसा कुछ गलत काम हो जाए, कोई अनहोनी हो जाए, तो हमें खड़े होना, यानी कि हमारे ठंडे मतलब कि बाल सब खड़े हो जाते हैं, रोए, जिसे बोलते हैं
रोम रोम खड़ा हो जाता है। तो वो भी चेष्टा है कि बाद में होता है, काम होने के बाद। भागना, मान लो भाई किसी को कुछ कर दिया तो वहां से भागना, यानी कि कोशिश करते हैं अपन भागने की, बाद में होती है। पसीना आना, कोई मतलब गलत काम हो जाता है तो वहां पर पसीना आता है। गुस्सा आना, मान लो कोई पेट देता है किसी को तो वहां पर गुस्सा आता है। तो ये चेष्टा तो बाद में होती है ना। तो हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे अनुभाव क्या, अब पढ़ेंगे हम स्थायी भाव। स्थायी भाव तो है संचारी भाव, संचारी भाव। साथियों, जैसे कि अपनों ने पीछे पढ़ा था भी अनुभाव, अब पढ़ते संचारी भाव। संचारी भाव किसे कहते हैं और संचारी भाव होता क्या है, तो आइए देखते हैं। संचारी भाव ऐसे भाव जो स्थायी नहीं होते हैं बल्कि बीच बीच में उत्पन्न होकर शांत होते रहते हैं। यानी कि जैसे कि ऐसा समझ लो जैसे कि कोई पानी के बुलबुले उठते हैं और वह एकदम से बिगड़ते रहते हैं और बनते रहते हैं, मतलब कि बार बार उनकी प्रक्रिया चलती रहती है। तो ऐसी इसी प्रकार से परिभाषा, ऐसे भाव जो स्थायी नहीं होते बल्कि बीच बीच में उत्पन्न होकर शांत होते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या 33 है। संचारी भाव की व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये पानी के बुलबुलों की तरह बनते हैं, बिगड़ते रहते हैं। सही है। तो आज देखो, एक बार और रिवीजन कर लो इसका। ऐसे भाव जो स्थायी भाव नहीं होते बल्कि बीच बीच में उत्पन्न होकर शांत होते रहते हैं, उन्हें संचारी भाव कहते हैं। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33। सबसे मेन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, संचारी भावों की संख्या होती कितनी? संचारी भाव को व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। यानी कि जो संचारी भाव है अपना, इसको व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। ये पानी की बुलबुलों की तरह बनते हैं और बिगड़ते रहते हैं। यानी कि ये पानी की तरह उठते हैं और बिगड़ते रहते हैं। तो आज हमने पढ़ा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। कल हम पढ़ेंगे स्थायी भाव के भेद जो पढ़े थे, श्रृंगार रस, करुण रस, वीर रस और शांत रस। ये तीनों अपन चार अपन पढ़ेंगे। सही है साथियों। फिर मिलते हैं अगली नई क्लास में नए जोश के साथ और नए पाठ के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।